मुझे दर्द है माँ का, बेटों का और भाई का, हर घर का। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं इसको राजनीतिकरण मत करिए। जब तक लोकतंत्र को और मानवता को ये सरकार और ये नेता मारते रहेगा सिस्टम, तब तक पप्पू यादव उसकी आवाज और उसको जिंदा रखने के लिए काम करता रहेगा। ये मेरी जिम्मेदारी और मेरा धर्म भी है, मेरा कर्म भी, उस पर कोई बहस नहीं है। और मौत हमारे हाथ में नहीं है। बिहार के सारण में बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के दफ्तर में मिली एम्बुलेंस का मामला गर्माता जा रहा है। आपको बता दें कि शनिवार को पप्पू यादव ड्राइवरों की पूरी टीम के साथ मीडिया के सामने आए। उन्होंने दावा किया कि उनके पास 40 ड्राइवर हैं। इन सभी का नाम लिखकर सरकार के पास भेजा जाएगा। कई एम्बुलेंस आज छपरा के लिए रवाना होंगी और पप्पू यादव इन एम्बुलेंस का खर्चा उठाएंगे। बताते चले कि बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के घर कई एम्बुलेंस खड़ी दिखाई दी थी। इसका वीडियो जब सामने आया तो रूडी ने पप्पू यादव को ड्राइवर लाकर सभी एम्बुलेंस चलवाने की चुनौती दी थी, जिसके जवाब में पप्पू यादव आज अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे और दावा किया कि वह इन 40 ड्राइवरों से एम्बुलेंस चलवाने के लिए तैयार हैं। दरअसल कोरोना महामारी में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव सेवा धर्म करने के साथ साथ सरकार की व्यवस्था की पोल भी खोल रहे हैं। कभी अस्पताल पहुंच जाते हैं तो कभी किसी जिले में औचक निरीक्षण करने पहुंच जाते हैं। शुक्रवार को भी पप्पू यादव छपरा पहुंचे। यहां कई ऐसी चीजें दिखी जिसकी उन्होंने बखिया उधेड़ दी। छपरा पहुंचने के बाद बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री व राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी के अमनौर स्थित कार्यालय परिसर में दर्जनों एम्बुलेंस खड़ी थी। इसको देखकर पप्पू यादव ने कहा कि अभी जिस तरह का माहौल है ऐसे में एम्बुलेंस की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ ऐसी ही रखी गई है। इसके बाद उन्होंने ट्वीट कर दिया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी जी के अमनौर स्थित कार्यालय परिसर में दर्जनों एम्बुलेंस बरामद। सांसद विकास निधि से खरीदा गया एम्बुलेंस किसके निर्देश पर यहाँ छिपा कर रखा गया है, इसकी जाँच हो। सारण डीएम सिविल सर्जन यह बताएं, बीजेपी जवाब दे। कोरोना में लगातार एकदम 1 महीने हो गए शमशान कब्रिस्तान हर लोगों को जलाते। अपनों ने जब छोड़ दिया, माँ ने जब बेटे को, बेटा ने माँ को, पिता ने बेटा को, बेटा ने बाप, पति पत्नी को, गाँव ने छोड़ दिया वहाँ पप्पू। 1 महीने हो गए इन मृत लोकतंत्र की मृत और आत्ममुग्धी सरकार, लोकतंत्र को मार देने वाली। और ये नेता जो रावण, कंस और यजीत से भी ऊपर और जल्लाद लोग बैठे हैं, ये क्या है? सारे एम्बुलेंस को और निकाल दिया गया और कोई विनोद सिंह मुखिया के यहाँ भेज दिया गया, एक चौबे जी हैं उनके यहाँ भेज दिया गया। ये यहाँ 30 से ऊपर एम्बुलेंस और एम्बुलेंस को निकाल दिया गया। 60-70 से ज़्यादा, 100 के लगभग एम्बुलेंस। हम जानना चाहेंगे संबित पात्रा जी से कि आपके भाजपा के नेता हैं, हमारे भी भाई हैं। मेरा सवाल वो नहीं है। हम रूडी जी के बारे में नहीं जानता है कि ये घर में, मुझे लगा किसी और का है, रूडी जी का घर नहीं है। लेकिन ये एम्बुलेंस यहाँ क्यों रखा हुआ है, सवाल ना रूडी जी का है न पप्पू यादव का। सवाल बिहार और बिहारियों का है और इंसानियत का है, सिस्टम का है। सिस्टम क्यों मरी हुई है? 100 एम्बुलेंस जो लोगों के लिए काम कर सकती थी, इसको पटना में लगाते, छपरा में लगाते, सिवान में लगाते, सिवान की जनता को फ्री करते। क्यों 18 रुपया किलोमीटर? क्यों नहीं कोरोना की बीमारियों को फ्री किया गया सरकार के द्वारा? क्यों नहीं कोरोना की दवाई सरकार के द्वारा फ्री देने की बात हुई? कोरोना के समय 5 लाख का बीमा क्यों नहीं? क्यों जब पूरा का पूरा देश और बिहार कोलैप्स हो गया, हर घर में लाश और कफन, फिर बहाली क्यों? आज सेना एक हॉस्पिटल को टेक ओवर किए। हम निजी अस्पतालों को हैंडओवर करने की बात मांग कर किए हैं कि आप कोरोना की जितनी बीमारी निजी अस्पतालों में हो रही है, सरकार खर्च दे या तो फ्री करे कंप्लीट। और हर व्यक्ति के घर में कोरोना की दवाई फ्री पहुंचाए।
और एम्बुलेंस को फ्री करे। मैं इंक्वायरी की मांग करता हूं और यहां के सिविल सर्जन पे अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमे लगने चाहिए कि ये एम्बुलेंस यहां क्यों। मैं जांच का विषय मैं उठाता हूं। जिसके जवाब में बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि पप्पू यादव घटिया राजनीति कर रहे हैं, वे बिना जानकारी के ही सवाल उठा रहे हैं। सांसद ने पप्पू यादव को चुनौती देते हुए कहा कि पप्पू यादव कोविड में ड्राइवर दीजिए, सभी एम्बुलेंस सारण में चलवाइए, मुफ्त सभी गाड़ी देने के लिए तैयार हूं। तो वहीं अब पप्पू यादव ने बीजेपी नेता द्वारा लगाए सारे आरोपों को नकारते हुए 40 ड्राइवरों के साथ सामने आए हैं। ऐसे में एक बार फिर बिहार में एम्बुलेंस पर संग्राम का मुद्दा तुल पकड़ता नजर आ रहा है। पप्पू यादव अपनी राजनीति में मधेपुरा से छपड़ा चले आए। उन्होंने एम्बुलेंस देखा, उनको नहीं पता है कि सारण जिला के 80 एम्बुलेंस में से लगभग 56 एम्बुलेंस कार्यरत हैं और जनता की सेवा में लगे हैं। दुर्भाग्य है कि इस समय ड्राइवर के अभाव में कई सारे एम्बुलेंस सुरक्षित रखे हैं। पप्पू यादव, आप सभी एम्बुलेंस ले जाइए, लेकिन सारण की जनता को ये कसम दे के जाइए कि सारण में बचे हुए सभी एम्बुलेंस पर आप ड्राइवर देंगे, ड्राइवर की व्यवस्था करेंगे और उसे संचालित करेंगे। राजनीति करना हो तो मधेपुरा में कीजिए, सारण की जनता इससे प्रभावित नहीं होने वाली है। आगे निकल